बताने जा रहा हूँ कि हम लोग बेथलेहम में कैसे हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ क्या क्या हुआ था। और हम लोग की एक दीदी है, उनका तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था और हम लोग को एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गया था कि हम लोग वापस बाथरूम से निकल करके हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो गए थे। घड़ी घड़ी जाना पड़ रहा था, एक ही बाथरूम में दो या तीन बार हम लोग जा करके परेशान हो रहे थे। हर एक बार वो बंदा $1 ले रहा था। तो ये सब कहाँ हो रहा था? जहाँ यीशु का जन्म हुआ है। गाइस, आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल बिमल प्रकाश मिंज में। और आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि जब हम लोग उधर होली लैंड में जाते हैं या तो बाकी टूर्स में जाते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 28 तारीख की बात है, 28 सितंबर को हम लोग तो एक खबर सुने कि फ़िलिस्तीनियों को, मैंने 2-4 लोग हैं, 4 लोग मारे गए। कुछ झड़प हुआ था इसराइली और फ़िलिस्तीन के बीच में वहाँ। और हम लोगों को खबर हुआ कि हम लोग तो वहाँ जर्दन नदी में तो जा कर के जो हम लोग दर्शन करते हैं, वहाँ थोड़ा डुबकी लगाते हैं, तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और अब यानी कि 29 तारीख को हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब बचा है हम लोग के पास में हार्डली 29-30 तारीख तक इसराइल में वहाँ रुकना था। अब देखने वाली बात है कि कब जाएंगे। और जो 30 तारीख को हम लोगों को, जो 30 सितंबर की बात है, उस दिन जहाँ जहाँ हम लोगों को जाना है वो अपनी जगह पैक है। और ये जर्दन नदी को भी हम लोगों को देखना है क्योंकि वहीं पर यह हादसा हुआ था। तो वो ठीक है। तो अब उनको वो सब चीज़ छोड़ दीजिए। अब हम लोग 30 तारीख की बात करते हैं। हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है। 29 तारीख को जा नहीं सकते थे तो यानी 30 तारीख को जाना था। तो 30 तारीख को हम लोग गए। उसका भी कुछ वीडियो है जो आपको तो यहाँ लिंक में आप देख लीजिए। तो हुआ क्या कि 30 तारीख की बात है, सुबह सुबह हम लोग 7 बजे के आसपास, 7:15 बजे के आसपास हम लोग होटल से निकल के नाश्ता करके अब बेथानी वगैरह चले गए, जहाँ लाजरूस का टोम। पहले के समय में पट्टियों के द्वारा इतना पट्टी होता है, तो वो पट्टियों के द्वारा पूरा लपेटा जाएगा। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट का जो भी सेटअप है उसको निकाल देंगे। उसके बाद में तो वहाँ कब्र में तो रख दिया करते हैं। तो वही पूरे पट्टी द्वारा एकदम सफ़ेद पूरे पट्टी जो लपेटा जाता है बॉडी में, सारा का सारा केस लगा हुआ था पूरा बॉडी में। और वो उसके साथ ही खड़ा हो गया और फिर कब्र से बाहर आओ, ऐसा यीशु ने कहा, तो वो निकल आया। तो वो सब होने के बाद में जब हम लोग इसका चर्चा फादर जेम्स टोप्पो बड़ी बढ़िया कर रहे थे, क्योंकि वो तो लैटिन भाषा भी जानते हैं, जो सेंट जॉन्स के फॉर्मर प्रिंसिपल रहे हैं। और चूँकि हमने उनके छत्र छाया में रह करके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल है वो। अब देखने वाली बात यह है कि वहाँ से जब निकले तो हम लोगों को नेटिविटी चर्च जाना था, यानी यीशु का जन्म, बेथलेहम। अब बेथलेहम मतलब वो बेथलेहम पूरा इलाका है। जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए वो जो पूरा जो जगह कहलाता है वो बेथलेहम कहलाता है। एक है जेरूसलम बड़ा शहर है, और उससे आधा घंटा या 40 मिनट दूर में लगभग साउथ के तरफ अब बढ़ेंगे तो साउथ वेस्ट होगा, तो उस तरफ बढ़ेंगे तो वो बेथलेहम कहलाता है। और बेथलेहम के अंदर ही एक जगह है जहाँ गुड शेफर्ड्स फील्ड कहलाता है, जहाँ गरेड़िया लोग भेड़ को चराते थे। वो लोग ये खुशखबरी बताते हैं क्योंकि गब्रियल दूत ने उनको सबसे पहले दर्शन दे करके ये बताया था कि जाओ और ये खुशखबरी को बताओ, मैंने राजा महाराजा सबको बताओ। तो वो जो गुड शेफर्ड प्लेस है, गुड शेफर्ड्स फील्ड प्लेस है, वो जगह से बेथलेहम जहाँ प्रभु का जन्म हुआ है, नेटिविटी चर्च बोलते हैं, वो बिल्कुल 10 मिनट की दूरी में है। बिल्कुल माने छोटा ही जगह है, इसलिए तो वहाँ हम लोग चले गए। उसके इसी बीच में जहाँ हम लोग बस को, आप इस वीडियो में देखेंगे तो ये जो बस है, बस को एक बेसमेंट में रखा जाता है। और चूँकि पूरा पहाड़ी ऐसा वाला रास्ता है पूरा, तो उसी में ये लोग जगह बड़ा अच्छा सेट किया हुआ है कि बस स्टैंड बना हुआ है। वहाँ सारी बसें वहाँ जाएंगी, जो तो टूरिस्ट वाला बस होता है। अब वहाँ से उतर के हम लोग या तो एक्सकलेवेटर से ऊपर चढ़ेंगे या तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे। तो सारे लोग वहाँ से पैदल की दूरी पहाड़ी में मैंने ऐसे चलेंगे, तो बुजुर्ग लोग चल ना पाएंगे, इसलिए
बजाय हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से एक कैब लेते हैं, मतलब एक कार ले लेते हैं। तो उसमें हम लोग के फादर थे, फादर जेम्स टोप्पो थे, और हम लोग की सिस्टर बड़ी मम्मी थी, मतलब प्रफुल्ला, और भी वो दीदी जो सुशीला दी हैं। तो ऐसे ही और चूँकि मैं उस जगह को वहाँ देखा हूँ, इसलिए मुझको वो लोग बोले कि आप आगे आगे इनको लेकर के कार में चलो, हम लोग पीछे पीछे पैदल चलते हैं। और हम लोग तो आगे बढ़ गए और वहाँ पहुँच कर के कार से उतर भी गए। अब उनको आने में 5 या 6 मिनट या 10 मिनट हो सकता है लगेंगे, क्योंकि चढ़ाई में सब कोई एक जैसे नहीं चलते हैं, बराबर नहीं है सबके साथ। तो अब वो पहुंच गए वहाँ, और जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ फ्लैट है। वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया माने जैसे कि स्क्वायर होता है किसी भी शहर में, एक बीच का जो स्क्वायर कहलाता है, वहाँ सारे लोग थोड़ा सा सुकून से बैठते हैं और वहाँ का जगह को एंजॉय करते हैं वो सब। तो उसी तरह वो जगह है नेडुरे। अब वहाँ पर बैठने के लिए जहाँ जगह है, लेकिन हम लोग एक जगह है जहाँ पर हम लोग एक जगह ले लेते हैं, बैठते हैं। वहाँ फादर भी वहाँ किसी छोटे से पत्थर में, चट्टान में, टंगरा में, तो आप देखेंगे इस वीडियो में आपको सारा कुछ दिखेगा। तो उनका कहना है कि देखो मैं गर्म पानी ढूंढता हूँ, मुझको गर्म पानी चाहिए। अब गर्म पानी मुझको सब जगह हमेशा इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो एक काम करो विमल, आप अगर दिखता इधर कहीं है तो ज़रा जूस का अरेंजमेंट करो ना। तो मैं इधर उधर थोड़ा सा देखता हूँ कि कहाँ हो सकता है। तो दिख भी गया, दो ऐसा शॉप था जहाँ पर तो जूस वगैरह था वहाँ। लेकिन अभी इसी बीच में तो सुशीला दी बोली, अरे तो विमल थोड़ी जल्दी करो ना, चलते हैं बाथरूम चलते हैं। तो हम दीदी को बोले कि दीदी आप थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या, थोड़ा देर। तो बोले नहीं रुक सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कंडीशन ऐसा। फादर आप कुछ देर थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आता हूँ इनको लेकर के। मुझको पता था वॉशरूम किधर है, तो वॉशरूम के लिए मैं उनको लेकर के चला गया। $1 लिया। और इसी बीच में क्या हुआ कि बाकी लोग जो आए और वो पार हो गए उस तरफ जहाँ पर तो माँ मरियम यीशु को दूध पिलाती होंगी। दूध तो सारे जगह पिलाती होंगी, जहाँ जहाँ तो उनका जन्म हुआ है सब जगह है। लेकिन वो जो क्रिया है उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब मिस्र देश के लिए गब्रिएल दूत बोला कि आप मिस्र देश भाग जाओ, क्योंकि अभी हेरोद राजा तो उन सारे बच्चों को मरवा डालना चाहता है, क्योंकि वो तो चाहता है कि मेरे रहते दूसरा राजा कौन है, कौन है जो मेरे रहते तो मुक्तिदाता के रूप में, राजा के रूप में जन्म लिया है। तो बोला जाता है 2 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं सबको ढूंढ के मार डालो। तो उसी समय में गब्रिएल बोला कि आप ये मिस्र देश यीशु को लेकर के आप तो गधे में बैठ करके निकल जाओ। तो वही रास्ते बस थोड़ी ही दूर है यहाँ से। यदि आप देखेंगे रांची में जो लोग रहते हैं तो डंगरे टोली चौक से लेकर के तो लोयला का जो हॉस्टल है वो गेट, लोयला का गेट, यस, तो वहाँ तक आप जाएंगे उतनी ही दूरी में मिल्क ग्रोटो का वो चर्च है। तो वहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं तो उसका जो मतलब इस बीच में ये सारे लोग मिल करके वहाँ पहुँच गए। हम लोगों को अंदाज हो गया कि ये लोग उधर ही गए होंगे। तो हम सुशीला दी को वॉशरूम से लेकर के आगे बढ़े तो वहीं हम लोग चले। अब देखने वाली बात ये कि मेरा जो शूज़ था, रेड वाला जो शूज़ था, जिसको मैं पहन करके सुबह पहना था, ये पहली बार ही पहना था। तो मुझको इतना दर्द करवा रहा है, इतना काटने की कोशिश कर रहा है और मैं उसको चल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना दर्द भी कर रहा है, चल भी नहीं पा रहा हूँ, ऊबड़ खाबड़ वाला बोल के वो अलग। तो अब उसको क्या किया, मैं हाथ में ले लिया। अब हाथ में ले करके सारे तरफ, चारों तरफ, इधर उधर जहाँ जा रहा हूँ तो सारे लोग देखते हैं, कभी थोड़ा पूछना चाहते हैं क्यों हाथ में लेके जा रहे हो, या तो कोई लोग हंसते भी होंगे। जूते को एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ में मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ गया उस चर्च में। मैं जैसा कि जानता था कि वो लोग सारे लोग वहीं होंगे, तो वहाँ पर वो सारे लोग दर्शन कर रहे थे चीज़ों को। बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ बताया जाता है कि 29,000 लोग, जरा गौर से सुनिएगा, 29,000 लोग पूरे पृथ्वी से जितने भी लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, जहाँ पर मिल्क ग्रोटो है,
चर्च ऑफ मिल्क ग्रोटो। तो वहाँ पर जितने लोग निसंतान हैं, जो लोग को संतान चाहिए, तो सारे पृथ्वी, चाहे अमेरिका, ब्राज़ील से लेके अर्जेंटीना से लेकर के यूरोप और मैंने उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह टोटल मिला के तो 29,000 लोगों का, मैंने वहाँ आप गौर से वहाँ पहुँचिएगा उस चर्च के आसपास में, तो सारे लोगों के फ़ोटो भी चिपके हुए हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट के थ्रू फ़ोटो भी भेजते हैं कि हाँ, यहाँ से मैंने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है, $2 में एक मिलता है, और उसको यानी वहाँ माँ मरियम का और जो दूध का जो अंश है वो तो पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के लिए मदद मिलता है। ये बहुत ही बड़ी शक्ति है जो तो ईश्वरीय आत्मिक शक्ति है। तो वो सारा चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग गर्भवती हो रहे हैं, बहुत सारे लोग संतान की प्राप्ति कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। आप भी वहाँ से चीज़ों को मंगा सकते हैं, प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, और आप भी अपने लिए संतान की प्राप्ति पा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आपके लिए क्यों ना हो। तो ये कुछ तो वहाँ जाकर फिर बाद में हम लोग सारे के सारे वहाँ से वापस आए, सीधे तो उस चर्च में पहुँचे जहाँ पर हम लोग दर्शन किए कि हाँ, यही नेटिविटी चर्च है, यहीं पर प्रभु का जन्म हुआ है। लेकिन उस चर्च के नीचे बेसमेंट में नीचे तहखाना जैसा बोल सकते हैं, तो वो तहखाना तो जैसे चर्च घुसे उसके बाद में ऐसे करके घूम करके सीढ़ी से नीचे, उसके बाद में नीचे वहाँ जन्म हुआ है, वहाँ चरनी जैसा है, वहीं पर एकदम एक्यूरेट वहीं पर जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर तो हम लोग दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। लोग अपने अपने पवित्र चीज़ों को टच कराते हैं, अपने घर पर लेके आते हैं, चूमते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभी तरह की चीज़ें हैं, तो वो सब करते हैं। उसके बाद में वहीं से फिर उसी तरफ से अगले से सीढ़ी से निकलते हैं, और ऊपर जो चर्च है जहाँ से घुसते हैं तो वहाँ का बाएं वाला हिस्सा में निकलते हैं और फिर उधर से एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ उसको दर्शन करते हैं, और सारे लोग सारे पृथ्वी से काफ़ी भीड़ करते हैं यदि आप सीजन में जाते हैं तो। उसके बाद इसी बीच में दीदी बोली कि विमल चलो फिर चलो। तो वॉशरूम हम लोग फिर से गए, और फिर वहाँ $1 बंदे को फिर से दिए, और तब जा कर के फिर से वापस निकले। अब वहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा था वो कैसे हो गया था कि जब दोबारा चलो ऐसा करके बोले, तो मैं सेटिक सर को संकेत दिया कि वॉशरूम जा रहे हैं, तो उनको वो बोले हाँ ठीक है जाके आओ। तो हम लोग चले गए उसी वॉशरूम में जहाँ तो उस पहुँचने पर गए थे, और वहाँ सारा कार्यक्रम मैंने दीदी का जैसा होना था वो वहाँ से आ गई। और उसके बाद में मुझे जैसा महसूस हुआ कि सारे लोग बढ़ गए होंगे, तो अब उसका एंट्रेंस क्या है कि ऐसे करके उधर वॉशरूम जाते हैं। एंट्रेंस मतलब अब तो वो एग्जिट हो गए ना, क्योंकि हम लोग जो दर्शन करना था उसको कर लिए, और हम लोग उधर से एग्जिट करते हैं। एग्जिट के तरफ ही वहाँ वॉशरूम है। अब वहाँ से निकल के हम लोग इधर नहीं आके, जहाँ से हम लोग उनको बोले थे कि हाँ लोग जा रहे हैं वॉशरूम, वो इधर नहीं आकर के हम लोग उधर से आगे चले गए, और वो पूरे ही एग्जिट हो गए। जहाँ पर हम लोग पहुँच करके फादर लोग के साथ में तो 1-2 सेकंड के लिए बैठे थे। फादर बोल रहे थे कि जूस वगैरह का अरेंजमेंट अगर हो पाएगा तो देखो ना विमल थोड़ा सा देख। तो वही जगह पहुंच गए, और उस हम लोग पीछे मुड़ करके वहाँ नहीं आए। चर्च के अंदर हम लोग तो लगभग सेट्रिक सर लोग और सारा ग्रुप हमारे चलते बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में पड़ गए थे, और इसके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत ही दुख व्यक्त करता हूँ। मेरे चलते ऐसा नहीं होना था। तो मुझको एटलीस्ट एक बार दीदी को लेकर के एक बार इधर आना चाहिए था, और इधर आकर के एक बार कम से कम देखना चाहिए था, और वो मेरे माइंड से निकल गया था। और देखना चाहिए था कि सारे लोग वेट कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं तो आप इस वीडियो में आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि अच्छा हम लोग पहुंच गए। हम लोग दीदी के साथ पैदल अब तो ढलान था, जहाँ बस स्टैंड है वहाँ पहुँचना था। मुझे लगा कि सारे लोग उधर पहुँच गए होंगे, अब वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो चलो इसी बीच में दीदी को थोड़ा सा कैसा कहीं वीकनेस तो नहीं लगता होगा, तो जूस वगैरह पीने के लिए गए। अब जूस वहाँ पीने गए तो लौट करके बस में जूस लेकर के दीदी को दिए, और उसके बाद में तो मुझको टटोल रहा हूँ तो मेरा मोबाइल नहीं है।
यही वाला मोबाइल जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मोबाइल नहीं है और मैं तो परेशान होने लगा कि कहाँ कहाँ गया था। भागा, फिर वही जूता खाली पैर ही भाग रहा हूँ इधर उधर। माइंड घुमाया, ड्राइवर को भी बोला कि देखो मेरा मोबाइल कहीं रह गया, तो वो भी परेशान होकर के फ़ोन कर दिया उधर। तो ये अच्छा हुआ कि मोबाइल कहीं गिर गया, कहीं गुम हो गया, ऐसा सोच करके ड्राइवर भी बढ़िया सोचे, इसलिए वो क्या किए, बंदे को फ़ोन लगाए जो हमारा गाइड है। अब वो गाइड उधर सेटिंग सर से बात किया कि अरे वहाँ विमल तो बस स्टैंड में पहुँच गया है, तब जाके इनको पता चला कि मैं इधर बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि वो लोग, मेरे माइंड में ही ऐसा चल रहा था कि हो सकता है वो लोग वहाँ से निकल के कहीं किसी दुकान में घुसे होंगे, ऐसे ही टाइप का कुछ हमारा वेट कर रहे होंगे, ऐसे मेरे माइंड में नहीं था। तब मैं तो जूस वाले दुकान में गया और ये देखने के लिए कहीं यहाँ तो नहीं छूट गया है, तो बेशक वहीं था, वहीं रखा हुआ था और दुकानदार को भी नहीं पता था कि इधर रखा हुआ है, अदरवाइज वो भी संभाल के रख देता हो सकता है। तो ये कुछ हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने सब लोगों को परेशान किया है और मेरे चलते लोगों को दिक्कत हुई है। 1 घंटे में हम लोग और भी चीज़ें कर सकते थे, शॉपिंग वगैरह का जो ऑप्शन रहता है वो सब लोगों को कराने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। तो आई एम सॉरी, आप सबको माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा मैं सोचा नहीं था और ऐसा मैं आगे और आइंदा नहीं करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के चीज़ों को बताने के लिए मैं तो अक्सर दिख जाया करूँगा और आप तो हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और कमेंट कीजिए अगर कोई चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगा या ऐड करना है हमारे वीडियो में, तो हम लोग ज़रूर उसको करेंगे। और क्या है जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक करने मत भूलिए। अच्छा लगा।